कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वैशंपायन जी ने कहा, महाराज, कर्ण के मारे जाने पर ग्वलगणपुत्र संजय अत्यंत दुखी हो वायु के समान वेगशाली घोड़ों द्वारा उसी रात में हस्तिनापुर जा पहुंचे। उस समय उनका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो रहा था। हस्तिनापुर में पहुंचकर वे धृतराष्ट्र के उस महल में गए जहां रहने वाले बंधु बांधव प्रायः नष्ट हो चुके थे। मोहवश जिनके बल और उत्साह नष्ट हो गए थे, उन राजा धृतराष्ट्र का दर्शन करके संजय ने उनके चरणों में मस्तक झुकाकर हाथ जोड़ प्रणाम किया। राजा धृतराष्ट्र का यथायोग्य सम्मान करके संजय ने हाय, बड़े कष्ट की बात है, ऐसा कहकर फिर इस प्रकार वार्तालाप आरंभ किया। पृथ्वीनाथ, मैं संजय हूं। आप सुख से तो है ना? अपने ही अपराधों से विपत्ति में पड़कर आज आप मोहित तो नहीं हो रहे हैं? विदुर, द्रोणाचार्य, भीष्म और श्री कृष्ण के कहे हुए हितकारक वचन आने स्वीकार नहीं किए थे। अब उन वचनों को बारंबार याद करके क्या आपको व्यथा नहीं होती? सभा में परशुराम, नारद और महर्षि कण्व आदि की कही हुई बातें आपने नहीं मानी थीं। अब उन्हें स्मरण करके क्या आपके मन में कष्ट नहीं हो रहा है? आपके हित में लगे हुए भीष्म, द्रोण आदि जो सुहृद युद्ध में शत्रुओं के हाथ से मारे गए हैं, उन्हें याद करके क्या आप व्यथा का अनुभव नहीं करते हैं? हाथ जोड़कर ऐसी बातें कहने वाले सूतपुत्र संजय से दुःखातुर राजा धृतराष्ट्र ने लंबी सांस खींचकर इस प्रकार कहा। धृतराष्ट्र बोले, संजय, दिव्यास्त्रों के झाता शूरवीर गजानंदन भीष्म तथा महाधनुर्धर द्रोणाचार्य के मारे जाने से मेरे मन में बड़ी भारी व्यथा हो रही है। जो तेजस्वी भीष्म साक्षात वसु के अवतार थे और युद्ध में प्रतिदिन 10,000 कवचधारी रथियों का संहार करते थे, उन्हीं को यहां पांडुपुत्र अर्जुन से सुरक्षित द्रुपद कुमार शिखंडी ने मार डाला है। यह सुनकर मेरे मन में बड़ी व्यथा हो रही है। जिन महात्मा को भृगुनंदन परशुराम ने उत्तम अस्त्र प्रदान किया था, जिन्हें बाल्यावस्था में धनुर्वेद की शिक्षा देने के लिए साक्षात परशुराम जी ने अपना शिष्य बनाया था, जिनकी कृपा से कुंती के पुत्र राजकुमार पांडव महारथी हो गए तथा अन्यान्य नरेशों ने भी महारथी कहलाने की योग्यता प्राप्त की थी, उन्हीं सत्य प्रतिज्ञ महाधनुर्धर द्रोणाचार्य को युद्धस्थल में धृष्टद्युम्न के हाथ से मार गया सुनकर मेरे मन में बड़ी पीड़ा हो रही है।